पाल के रखेंगे तो याद में नंबरवार या हमारा अपनी याद से संतुष्ट नहीं हो सकते। उस कमी कमजोरी, अगर बहुत बड़ी कमी कमजोरी भी है, कई बार हम चाहते हैं हम छोड़ना, लेकिन वो छूटती नहीं। ऐसे नहीं कि हम नहीं चाहते, दिल से चाहते हैं, लेकिन छूटती नहीं है। तो उसके लिए क्या करें, क्या विधि बताइए। हम चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, दिल से छूटना चाहते हैं, लेकिन छूट नहीं पा रहे, उसके लिए क्या करें। उनके परवरिश हैं, क्या बताया उसके लिए। हाँ जी, सजा। सजा तो बाद में, और सजा तो लास्ट है। इसके लिए अमृत वेले खास बाबा को बोले कि बाबा मैं ऐसा चाहती हूँ, मैं ऐसा चाहता हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प करें, मेरी मदद करें। मैं परवश हूँ, मैं परवश हूँ, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ, लेकिन मेरे में नहीं है, मेरे में क्षमता नहीं है, मैं नहीं कर पा रहा, प्लीज हेल्प मी। बाप की हेल्प कब मिलेगी। इतना आसान हो गया, अमृत वेले कह दिया बाबा हेल्प करो, छूट गए। अगर इतना सहज होगा बाबा की हेल्प लेना तो सब 108 में आ जाते। अब सवाल ये उठता है कि बाप की हेल्प मिले तो कैसे मिले। बाप क्या कहता है, तुम जो प्रयास कर रहे हो, तुम्हारा प्रयास किस कैटेगरी का है। माना हेल्प तो हमने मांगी बाबा से, लेकिन तुम्हारा प्रयास, तुम स्वयं कहाँ तक प्रयासरत हो, प्रयास कर पा रहे हो, पहले वो भी चेक करो। बाबा को कहना बहुत आसान, उसके लिए बाबा को अपन कहते हैं कि बाबा मैं प्रयास तो कर, मैं तो रोज चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। इसका मतलब मैं प्रयास कर रही हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि मैं चाहती हूँ। प्रयास यही तो है, मैं चाहती हूँ, रोज चाहती हूँ, बार बार चाहती हूँ। फिर इसलिए हमारे खास अगर पानी हैं प्रयोग, योग के प्रयोग करो, अपना प्रयोगी जीवन बनाओ। बाबा के आगे अर्जी डालना ये अच्छी बात है, ये वफादारी है, ये एक ईमानदारी है कि हम छूटना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए खास अपना जितना चार्ट बढ़ाएंगे वो केवल खास अपनी उस कमजोरी के लिए लगा दो कि बाबा मैं आपको ये याद दे रही हूँ, रिटर्न में प्लीज ये मेरी कमी दूर कर दो। मैं आपको कुछ, हम भी तो देंगे, बाबा से लेना है तो मैं आपको एक्स्ट्रा ये इतना याद और करूंगी, आप मेरी मदद करो। हाँ, ये मेरी जो कमी है आप इसको दूर करो। याद से ही जितने कड़े से कड़े संस्कार छूटने, याद से ही। लेकिन बाबा की मदद चाहिए। जो कड़ा संस्कार है, एक तो रोज बाबा को बोलना अमृत वेले, माना हम रियलाइज कर रहे हैं, हम ढीठ बन के नहीं बैठे हैं, कचरा पाल के नहीं बैठे हैं। रोज अगर आत्मा कोई बाबा को बोल देता हूँ, कचरा उसको अच्छा नहीं लग रहा जो गंदगी है, इसलिए तो बाबा को बोल रही है। तो रोज बोलना, माना भले भक्ति मार्ग का संस्कार लगेगा, लेकिन कोई भक्ति कोई बुरी नहीं है। जिस भक्ति से कुछ हमारी गंदगी साफ हो जाए वो कोई बुरी नहीं है। रोज हम बाबा को बोलते हैं, ये आपके एक ईमानदारी है, एक वफादारी है कि ये बच्चा छूटना चाहता है। उसके लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा और मेहनत, अगर आपको लगता है ये कड़ा संस्कार है, इसको जाना चाहिए, तो बाबा भी तो चाहेगा कि बच्चे तू और कदम तो थोड़ा सा बढ़ा, तुम तो बोल के बस हल्के हो गए, थोड़ा सा और कदम मेरे पास क्या है बाबा, याद ही तो है मेरे पास, और है क्या। याद से मेरे में कंट्रोलिंग पावर आएगी, मैं ये जानती हूँ। आज मेरे को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, ये दो पावर ही चाहिए। जितने भी हमारे जटिल से जटिल संस्कार हैं, उसके लिए केवल कंट्रोलिंग पावर की कमी है हमारे पास। जैसे सेव होता है तो कोई भी चीज उसकी आकर्षण होती है तो हाथ बढ़ जाता है, हाथ बढ़ा तो सेवन हो गया। मन में तो संकल्प आएगा, उसकी चिंता नहीं है, लेकिन हाथ ना बढ़े, इसके लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। माने याद की इतनी पावर चाहिए कि हाथ वहां तक ना जाए। इसलिए बाबा ने बहुत अच्छा समाधान मुद्दों में दे दिया कि मनसा की चिंता नहीं, मनसा में कितने भी विकर्म हो उसका कोई हिसाब किताब नहीं बनता, लेकिन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, तो ये है कर्म। इसके लिए हमको चाहिए कंट्रोलिंग पावर। तो ये जब कंट्रोल हो जाएगा, जैसे आज बहुत अच्छा बाबा ने
संगठन के लिए खास इशारा दिया, कितना अच्छा इशारा। क्या मांगा बाबा ने? क्या मांगा? क्रोध मांगा। संगठन को पावरफुल बनाने के लिए, संगठन को कमजोर करने के लिए। सहनशीलता का हो या क्रोध को, क्रोध मांगा, क्योंकि ये बहुत वायुमंडल खराब करता है। क्रोध, ये संस्कार बहुत वायुमंडल को खराब करता है। तो ये बाबा को दे दिया, फ्री हो गए। दे दिया माना खत्म। ऐसा उसके बाद क्या आएगा? और ज्यादा माया आएगी। माया इसलिए आएगी कि माया आपको दिखाना चाहती है कि आपने बाप को दिया था, उसके बाद आपकी क्या प्रोग्रेस है। ये नहीं कि माया आएगी नहीं, माया को आपको बताएगी ताकि आप अपनी चेकिंग कर सकें। माया को कोई नेगेटिव रूप नहीं होता। माया को भेजता कौन है? बाबा ने बोला है मेरी बेटी है, मैं भेजता हूँ, खूब फटकाओ। बेटी है तो बाप भेजता है, खूब फटकाओ। माना फटकाओ, या तो ये ऊपर नीचे होंगे, इनको मालूम भी पड़ेगा इनकी स्टेज क्या है। अगर हमारे सामने कोई माया का रूप ही ना हो तो हम अपनी चेकिंग कहाँ करेंगे? हम तो अंदर से गुप्पा बन जाएंगे, हम तो बन गए देवता। अपोजिशन कहीं है ही नहीं, इसलिए अपोजिशन हो हम अपनी चेकिंग करें। उसका ये नहीं कि आपको क्रोध नहीं आएगा, क्रोध के रूप को चेक करें। माना इसकी बहुत सूक्ष्मता है। हम कई बार बहुत मोटे रूप में देख लेते हैं विकार को और उससे छूट नहीं पाते, घर अपने बस का नहीं। अरे ये विकार कैसे स्लोली जाते हैं, कैसे इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, ये भी हम नहीं जानते। क्रोध का जैसे सबसे मोटा रूप है, आया एकदम फड़ाक से एक दिन 10 बोल दिए, उसने 1 बोला, हमने 10 बोल दिए। ये है महाक्रोध। या एक झापड़ मार दिया। अभी आपको उसका बहुत पश्चाताप हुआ। ये बाबा तो मना करते हैं मुद्दों में, क्रोध नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने तो 1 की 10 सुना दी। आपने बाबा प्लीज बाबा मेरी मदद करो, गलती हो गई, अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, बच्चे ने दिल से तो माना। फिर बाबा ने माया को भेजा, फिर परिस्थिति आई, फिर परिस्थिति एकदम लाल पीले हो गए, लेकिन याद आ गया, आपने वर्ड नहीं निकले आपके, लेकिन लाल पीले हो गए, लेकिन आपने कंट्रोल कर लिया। मैंने बाबा से प्रॉमिस किया बोल में, अंदर से आप लाल हो गए। अंदर कम से कम अपने जो तामसी बना है उसको आपने रोक दिया। माना ज्ञानी है क्रोध, लेकिन वो जो एक विकारी रूप था, दूसरों को दुख दे रहा था, उस पर आपने कंट्रोल कर लिया। अब वो एक तरफ ही रहा, आपके मुख से नहीं निकला तो वायुमंडल खराब नहीं हुआ, है ना? लेकिन अंदर तूफान अभी चल रहा है। लेकिन ये कम है क्या? कम से कम आपने वाचा में तो नहीं आए। ये भी तो आपकी प्रोग्रेस है। माना अपनी प्रोग्रेस को भी देखें, पहले से अभी की मेरी प्रोग्रेस क्या है। एकदम से देवता नहीं बन जाएंगे, तो आपकी ये प्रोग्रेस है। पहले आप 4 सुनाते थे, अभी आपको लगा कि नहीं, लेकिन अंदर अभी है। फिर आप बाबा को रिक्वेस्ट करें कि बाबा अभी अंदर तो मेरे बहुत कमी है, उसके बाद तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहा या डिस्टर्ब रहेंगे। फिर वो परिस्थिति बनेगी, फिर परिस्थिति हो सकता है आप इतना डिस्टर्ब ना हो,